फ्रेंड गुड इवनिंग, दिस इज रविन वाचिंग मेडिकल स्टडी। दोस्तों आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि झारखंड टेट का न्यू सिलेबस कब तक आएगा एंड उस सिलेबस को लाने के लिए कौन कौन सा एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 पे मैं डिस्कस करूंगा कि झारखंड बीओ का जो न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है एंड कब तक आ सकता है झारखंड बीओ का नोटिफिकेशन। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि झारखंड बीओ का जो पेपर 3 है यानी कि शिक्षा का सिद्धांत, इसका बेस्ट बुक क्या है। मैं आपको दो बुक दिखाऊंगा एंड इस बुक को आपको क्यों लेना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि झारखंड का ओनली वन चैनल है जहां पे टीचिंग के बारे में अपडेट दिया जाता है, टीचिंग का तैयारी हम लोग करवाते हैं एंड बेस्ट से बेस्ट टीचिंग का हम लोग कंटेंट प्रोवाइड आपको कराते हैं। ठीक है, देखो झारखंड टेट का अगर हम लोग बात करें ए टू जेड स्टडी, यानी कि मैं तब से लगा हुआ हूं जब से जैक ने आईआईटी का सिलेबस जारी किया था, तब से मेरा प्रयास लगा हुआ है कि सिलेबस को जल्द से जल्द चेंज किया जाए। लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि यह सिलेबस तब तक चेंज नहीं होगा, तब तक हम लोगों को न्यू सिलेबस नहीं मिलेगा जब तक ये कैबिनेट में पास नहीं होगा। अब कैबिनेट में पास कराने के लिए मेरे एंड से आप लोगों के सहायता के साथ अभी तक जो जो एक्टिविटी हम लोग कर चुके हैं, मेरे लोकल एमएलए साहब को ज्ञापन मैं दे चुका हूं। एजुकेशन मिनिस्टर साहब को मैंने एक बार नहीं, ये आप एक बार देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। इसके बाद सीएम साहब को भी आप देख सकते हैं, जाके मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। एंड आज कृष्णा जी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इनके सहायता से आज के तारीख में झारखंड के जो युवा एमएलए हैं, जिनके ऊपर में पूरा युवा पीढ़ी का बहुत ज्यादा होप है, इन साहब को भी आज हम लोग दिए हुए हैं। और इन सर का जो फीडबैक है काफी पॉजिटिव रहा कि अभी प्रेजेंट पे जो विधानसभा में चल रहा है यहां पे भी डिस्कशन होगा एंड साथ में कैबिनेट में अप्रूव कराने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर सर से भी इन्होंने बात करेंगे और जितना हो सके एज पॉसिबल एज इन्होंने हम लोगों को हेल्प करेंगे कि जेटेट का सिलेबस मिल जाए। इसके लिए मैं कृष्णा दी को फिर से दिल से सैल्यूट करता हूं। और जब तक हम लोगों को नहीं मिल जाएगा इसका सक्सेस, मैं आपको डे 1 पे ही बताया हूं कि जब तक नहीं मिल जाएगा अप्रूवल, जब तक नहीं आ जाएगा जैक के द्वारा नया सिलेबस, तब तक रवि प्रधान इस एक्टिविटी को जारी रहेगा। हाँ, इसके लिए आप लोगों का जो सपोर्ट रहता है, एटलीस्ट आप लोग मेरा वीडियो को देखते हो, तब जाके आज के तारीख में मेरे पास लगभग 50,000 सब्सक्राइबर है। ये तब पॉसिबल है, जब तक आप मेरा वीडियो नहीं देखते तो ये इतना बड़ा फैमिली मेरा नहीं बन पाता। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। ठीक है, ये रहा जेटेट का एग्जाम। देखो देखो, जब तक कैबिनेट में अप्रूव नहीं होगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। कब तक एग्जाम हो सकता है इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक, जो कि है बीओ का। बीओ का जो प्रेजेंट सिनारियो है, बीओ का जो प्रेजेंट सिनारियो है, अच्छा बीओ का भी थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ देख, थोड़ा सा पेशेंस लगा के मेरा वीडियो देखना दोस्त। क्यों? क्योंकि आदत ही है कि पूरा चीज को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए, इसको आप बैड हैबिट मान सकते हो, इसको आप गुड हैबिट मान सकते हो। ठीक है, इसलिए क्षमा चाह लेता हूं, थोड़ा सा लंबा होता है वीडियो लेकिन इंफॉर्मेटिव रहता है। ठीक है, देखो अगर बीओ का हम लोग बात करते हैं, कोई भी रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आता है उसका सबसे स्टेप नंबर 1 होता है नियमावली, जो कि 2023 में ही बन चुका है। ठीक है, अभी बोलोगे ये तो पुराना अपडेट है रवि भाई, नया अपडेट क्या है। स्टेप नंबर 2, नियमावली बनने के बाद स्टेप नंबर 2 होता है उसको कैबिनेट से अप्रूव कराना, जो कि आप जानते हो मेरे चैनल पे भी और किसी के चैनल से भी या आपको न्यूज़पेपर से भी ये पता चल चुका होगा कि कैबिनेट से भी इसको जो स्वीकृति है वो मिल चुका है। यानी कि स्टेप नंबर 1 क्लियर, स्टेप नंबर 2 क्लियर। स्टेप नंबर 3 जो होता है, जो कि आपके लिए नया अपडेट है, जो कि अभी मैं बताने वाला हूं, वो है आपका इसका रोस्टर भी जो है वो क्लियर हो चुका है, जितना नॉलेज में मेरे पास आया हुआ है इंफॉर्मेशन। ठीक है, हालांकि मैं कोई मतलब अधिकारी ऑथराइज इंसान नहीं हूं इसको अपडेट देने के लिए, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बात बोल रहे हैं कि इसका रोस्टर भी निकल चुका है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि इस वैकेंसी में क्या कोई चैलेंजेस है आने के लिए, तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टेप नंबर 1 नियमावली बन चुका है, स्टेप नंबर 2 कैबिनेट से अप्रूव मिल चुका है, स्टेप नंबर 3 जो कि नया अपडेट है आपके लिए, यह है आपका इसका रोस्टर भी क्लियर हो चुका है। अब आपका दिमाग में सेकंड क्वेश्चन आएगा कि अगर सब कुछ क्लियर है रवि भाई, तो इसका वैकेंसी आएगा कब। अब इसका लास्ट जो स्टेप बचा हुआ है वो कार्मिक विभाग से सीधा आ जाएगा यहाँ पे आपका जेएसएससी के ऑफिस में।
अब ये कब तक आएगा इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन लेकिन जितना मेरे नॉलेज पे है, ये वैकेंसी आपका अप्रैल महीना का 15 तारीख के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए, लेकिन एक तो मैं टेंटेटिव डेट आपको बताया। 99% चांस है, 1% झारखंड में कुछ भी हो सकता है, 100% कुछ भी चीज का गारंटी नहीं रहता है। ये आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। बेस्ट बुक, मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल आउट रहता है कि तैयारी करें तो कहां से करें, बेस्ट बुक क्या है, ठीक है। उस चीज को जाने से पहले मेरे चैनल पे मेरा लाइव वाला सेक्शन पे आओगे, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। रवि प्रधान हमेशा मैं जो भी सजेशन देता हूं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, या तो मिनिमम से मिनिमम फी रहता है, ठीक है। देखो मेरा चैनल पे आओ, लाइव सेशन पे अगर आपको जुड़ने में तकलीफ होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप ऐड हो जाइए, वहां पे डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा क्लासेस का, ठीक है। देखो जेटेट का क्लासेस यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होता है, बीओ का क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होता है। जो शरद सर पढ़ाते हैं ये खुद 2017 में नेट क्लियर किए हुए हैं, एजुकेशन के ऊपर में खुद एमएड क्लियर किए हुए हैं, यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम दो दो बार क्लियर किए हुए हैं, 10 साल से कोचिंग में पढ़ाते हैं, जिनको मैंने हायर करके रखा हूं आप लोगों के लिए। और इनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स अगर नहीं रहता तो लाइव सेशन पे 2-2 हजार, 1700, 3-3 हजार, 1-1 हजार, 2700 स्टूडेंट्स नहीं देखते। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि जरूर एक बार इनका लाइव क्लास अटेंड कीजिए, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 2, ये हो गया आपका पेपर 3 के बारे में, ठीक है। बुक मैं बताऊंगा, पेपर 3 का वीडियो कोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका नॉलेज इंफॉर्मेशन मैं आपको दिया। अब मैं आप आता हूं पेपर 2 के बारे में। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकता है, लेकिन पेशेंस बना के रखना। पेपर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो edurelation.com, इससे बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगता है। अगर मैं आपको बात करूं कि पेपर 2 में पढ़ना क्या है ना, 50 आपका अभी तक का जो प्रेजेंट, अभी तक का जो सिनारियो है, सामान्य ज्ञान रहेगा 50 नंबर का, एंड 50 नंबर का कंप्यूटर। मैं 50 वाला क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें A1 लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए वेटेज रहेगा कंप्यूटर का भी अच्छा खासा। अगर मैं सामान्य ज्ञान का बात करूं, जिसके अंदर पे आपको पूरा इंडिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, इंक्लूडिंग अगल बगल स्टेट का जो अगल बगल जो कंट्री का जो करंट सिनारियो है, साथ में झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, आपको सारा चीज पढ़ना है 50 नंबर के लिए। तो अभी कोई बच्चा अगर सोचेंगे कि नहीं मैं हिस्ट्री, भारत का इतिहास का, अब प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक वाइज पढ़ूंगा, कंसेप्ट क्लियर करूंगा, बुरा मत मानना, आपके लिए नौकरी नहीं है। फिर इस एग्जाम को वही क्रैक कर पाएंगे जिनके अंदर पे ऑलरेडी इनका स्टोरेज में कुछ ऑलरेडी डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि पेपर 2 में नोट्स पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। मोर देन 50 चैप्टर्स है। क्या करना है? ओनली टेस्ट सीरीज लगाना है। कहां पे लगाना है? कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि झारखंड में नौकरी का क्या स्थिति है ये भी आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। इसलिए पैसा बहुत कीमती चीज होता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बिल्कुल भी बर्बाद ना करें अननेसेसरी। जहां पे जरूरत है उतना ही दीजिए, मिनिमम से मिनिमम। पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका भी लिंक मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। अगेन अगेन मतलब मतलब आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, वहां पे जरूर ऐड होकर रहिए। इन सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहता है। अब करना क्या होगा आपको, ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। पैसेंस लगा के थोड़ा सा वीडियो देखो, हड़बड़ाओ मत। इसको आप जैसे ही नीचे आओगे ना, आपको मिल जाएगा साइंस वाला सेक्शन, पॉलिटिक्स वाला, ज्योग्राफी वाला, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला, मैथ्स वाला। नीचे थोड़ा सा आओगे, आपको देखो इंग्लिश ग्रामर जेटेड में काम में आएगा। नीचे में थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पे आपको झारखंड जीके भी मिलेगा। देखो झारखंड जीके भी, आप जिस भी सेक्शन पे आप क्लिक करोगे उसका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैं डेमो के लिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। पेशेंस लगा के वीडियो देखो। देखो फॉर एन एग्जांपल की ज्योग्राफी का टेस्ट देना है, एग्जांपल ज्योग्राफी में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट डाला हुआ है। क्या? अनलिमिटेड टेस्ट। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, वैसे ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 29 मिनट का, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन यहाँ पे आते रहेंगे। आपका अंडरस्टैंडिंग के लेवल के अकॉर्डिंगली आप अपने यहाँ पे क्लिक करते जाओगे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लिक करते जाओगे। कहां चला गया? जस्ट ए मिनट रुको। हाँ देखो, ये 30 मिनट का समय रहता है हर एक टेस्ट का। आपको लगेगा कि नहीं ये वाला टेस्ट मुझे नहीं देना है, बगल में चेंज का ऑप्शन है, चेंज कर दो, आ जाएगा नया टेस्ट। फिर से आपको देखा कि नहीं बेकार टेस्ट है, फिर से चेंज कर दो, आ जाएगा। तो जैसे इसमें आपको टेस्ट देना है, फॉर एन एग्जांपल 30 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चन आते रहेगा, ठीक है। सारे सारे का जो लेवल है ना वो मिनिमम ग्रेजुएट लेवल का है जो आपका एग्जाम रहेगा। यहाँ पे क्या करोगे? क्लिक करते रहोगे, क्लिक करते रहोगे, रहोगे रहोगे, लास्ट में यहाँ पे ना सबमिट करने का ऑप्शन रहता है। देखो सबमिट, सबमिट आप करोगे, जैसे सबमिट करोगे विद इन 1 सेकेंड ये आपको रिजल्ट दे देगा।
ये आपको रिजल्ट दे देगा। जो जो क्वेश्चन सही किए हो उस देखो, जो गलत किए हो गलत, उसका सही आंसर कौन सा है वो दिखा देगा, जो सही किए हो वो भी दिखा देगा। आपको रिजल्ट भी दे देगा तुरंत, विद इन 1 सेकंड, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका नाम दिख जाएगा, कितना आप पास किए, फेल किए, कितना परसेंटेज लाए, कितना नंबर लाए। दोस्त इससे अच्छा क्या चाहिए? और पेपर 2 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, झारखंड का पूरा कंटेंट पॉसिबल नहीं है कि आप याद करोगे बैठ बैठ के। टेस्ट सीरीज लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ईडू रिलेशन को आप फॉलो करोगे। पॉइंट नंबर 3 पे ये आते हैं, पेपर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पेपर 3 के लिए मेरा जो चैनल है, यहां पे रेगुलर वीडियो को आप जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेंगे। साथ में जो बच्चे चाहते हैं इसका नोट्स के लिए, हम लोग टॉपिक वाइज एक सिस्टमेटिक वे में एक हम लोग नोट्स भी बनाए हैं। उसका फी मिनिमम है, कितना मिनिमम? ना 300 रुपया, पूरा झारखंड में आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा झारखंड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। पेपर 2 एंड पेपर 3 दोनों का मिला के है आपका 300 रुपया, ठीक है। देखो, अब आप बोलोगे कि रवि भाई सिलेबस तो झारखंड सरकार जारी ही नहीं किया है, कौन सा नोट्स यहां पे आप बेचने लग गए हो? देखो, इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी जेटेट का सिलेबस नहीं आया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी जेटेट का सिलेबस नहीं आया है। अच्छा, क्या जेटेट के अंदर पे जो सीडीपी वाला पार्ट है, सीडीपी के अंदर पे क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या ये सब चीज नहीं रहेंगे क्या? ना बोलोगे रहेगा, बिल्कुल। क्यों रहेगा? क्योंकि इसको बोला जाता है कॉमन टॉपिक। अच्छा, मैथ्स के अंदर पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका एलसीएम, एचसीएफ, एक एक नियम, क्या ये सब नहीं रहेंगे? बोलोगे बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसको बोला जाता है कॉमन टॉपिक। सो शिक्षा का सिद्धांत के अंदर पे जो कॉमन टॉपिक है, अभी सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा कि शिक्षा का सिद्धांत का इस जो कॉमन टॉपिक है, रवि भाई तुम कहां से लेके आ चुका है? देखो, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि शिक्षा का सिद्धांत जो है, ये हमारे इंडिया में कौन कौन सा एग्जाम के अंदर पे शिक्षा का सिद्धांत पूछा जाता है, क्योंकि वही है सिलेबस का जरिया, वही है सिलेबस का सोर्स। जब तक आप सिलेबस का सोर्स को नहीं पकड़ोगे तब तक एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। मैंने पीजीटी के टाइम पे बोला था कि जो यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस है, सो सिलेबस को आपको पकड़ना होगा, सिलेबस का जो भीत है। अब देखो, इंडिया के अंदर में शिक्षा का सिद्धांत का जो सिलेबस, जो टॉपिक है, ये कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है? एग्जाम का नाम है केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, आर्मी पब्लिक स्कूल। साथ में नेट का जो पेपर 1 है, वहां पे भी कुछ कुछ टॉपिक्स रहता है आपका शिक्षा का सिद्धांत का। उन सारे एग्जाम को मैं कंपाइल करते हुए 10 गो कॉमन टॉपिक बनाया हूं, 9 कॉमन टॉपिक बनाया हूं। उन 9 कॉमन टॉपिक का मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूं। आने वाले दिन पे जब इसका ओरिजिनल सिलेबस आ जाएगा कि टॉपिक वाइज आपको क्या पढ़ना है, एटलीस्ट इस सिलेबस के साथ अगर 50 to 60% भी मैच होंगे। अब मैच क्यों होंगे? अभी सेकंड फिर एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कॉमन टॉपिक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विकास एंड वृद्धि सीडीपी में रहना तय है, चाहे वो झारखंड का टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे कोई भी स्टेट टेट हो, चीज को समझो, इसको कॉमन टॉपिक बोला जाता है। वैसे ही इन द सिमिलर वे में शिक्षा का सिद्धांत का जो 9 कॉमन टॉपिक है, यहां से अगर 50% भी अगर आप हम लोगों का मैच हो जाएगा, तो आप पहले से 50% एडवांस में रहोगे उन सारे स्टूडेंट से जिनका तैयारी का डे 1 रहेगा। अगर ये वाला बात आपका समझ में आ चुका है तो आपको इसका क्लियरिटी मिल चुका होगा कि आपको ये नोट्स क्यों लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इस नोट्स का मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं कि नोट्स किस टाइप का है और मेरे से आपको क्यों लेना चाहिए। मान लीजिए कि शिक्षा का सिद्धांत चैप्टर नंबर 2, पहले यहां पे चैप्टर का नाम दिया हुआ है। अब इस चैप्टर के नाम के बाद यहां पे एक्सप्लेन में किया हूं, चीजों को एक्सप्लेन किया हूं। ध्यान में रखिएगा, ये आपका बीओ का एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल का, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब बोलोगे इतना लंबा नोट्स होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि इन डेप्थ जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। पहले आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैं टर्न दे रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको मैं सेम टॉपिक का एमसीक्यू भी दूंगा। अभी आप बोलोगे रवि भाई ये नया क्या चीज है, बाकी कोचिंग वाले भी तो यही देते हैं जो आप दे रहे हो। नहीं दोस्त, एक चीज मैं यहाँ पे एक यूनिक चीज देता हूं, जो कि झारखंड में ना कोई बुक आता है और मुझे नहीं पता कि कौन कोचिंग इसके बारे में काम करते हैं। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, साथ में 50 एमसीक्यू रहेंगे और हर एक एमसीक्यू का जो आंसर है वो विद एक्सप्लेनेशन रहेगा। अगर लगा कि एक यूनिक चीज है तो कमेंट जरूर करना। देखो, ये रहेगा उसका एमसीक्यू, एमसीक्यू का ऑप्शन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू, चारों का ऑप्शन, ऑप्शंस का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। पहले आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, कॉन्सेप्ट ये हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आप पढ़ोगे, ये देखोगे ये वाला पेज अगर मैं पूछूं कितना पेज का है, नहीं 77 पेज का है। बिल्कुल होगा भाई, लंबा है, बड़ा है, क्योंकि ये बीओ है, ये आपका 1 to 5 का चीज नहीं है, ग्रेजुएट लेवल का चीज है। एंड डेप्थ, जब तक डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ नोट्स का डेमो। अभी तीसरा चीज आएगा,
कि रवि भाई जो बच्चे आप लोगों से नोट्स लिए हुए हैं उनका फीडबैक क्या है, ये भी मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूं, क्योंकि कुछ भी चीज हम लोग गलत करते नहीं है, इसीलिए सारा चीज मैं लाइव देख रखता हूं। देखो, एक यूनिक चीज जो कि पता नहीं आपको इतना ट्रांसपेरेंसी कौन दिखाएंगे। देखो, ये मेरा कौन सा ग्रुप है, ये झारखंड बीओ का पेड ग्रुप है, जहां पे पैसा पे करने के बाद मैं बच्चों को ऐड करता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने पेपर 3 का कंप्लीट 9 टॉपिक का टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन मैं डाल दिया। लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि जो नोट्स मैं बच्चे लोगों को दिया हूं, ये तो मैं और मेरा टीम बना के हम लोग बना दिए, लेकिन नोट्स कैसा है, जो बच्चा पैसा दे रहा है उनका भी फीडबैक हम लोग लेते हैं, और उस फीडबैक को मैं लाइव दिखाता हूं। देखो, मैंने एक फीडबैक मैंने करवाया था, कब, शायद कल या परसों, कल ही करवाया था। नोट सारा कंप्लीट होने के बाद, पेपर 3 का कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे एक ये करवाया हूं। देखो क्या लिखा हूं कि झारखंड बीओ पेपर 3 का संभावित सिलेबस का पूरा नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब हम लोग पेपर 2 का कंप्यूटर विषय के नोट्स के ऊपर में काम करना शुरू करेंगे, यानी कि देना शुरू करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा सर्वे कराना चाहता हूं कि मेरे दिया गया जो नोट्स है उसका क्वालिटी कैसा है। कृपया करके अपना फीडबैक दें, और इस फीडबैक को मैं पब्लिक डोमेन पे आपको मैं दिखा रहा हूं कि आपके जैसा जो भाई बहन लोग हैं जो मेरे से नोट्स ले चुके हैं, हो सके कि 300 रुपया का है, पैसा से मत जाओ, क्योंकि मैं इसीलिए कम फी रखता हूं, क्योंकि नौकरी का कोई ठीक ठिकाना है नहीं। उतना पैसा दो जितना पैसा देने के बाद ना आपको अखड़ेगा, ना मेरा बाल बच्चा जो है ना वो रोड में आएगा। ठीक है, देखो इसमें आप 100% देख सकते हैं, ये एडिट नहीं है, ये एडिट नहीं होता है, इसमें ये एडिट नहीं होता है। 100% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं कि आपका नोट्स बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे एक भी ये भी ऑप्शन रखा था कि आपका नोट्स बेकार है, एक भी बच्चा क्लिक नहीं किया। जो बच्चा मुझे पैसा दे चुका है, अगर इस नोट्स के अंदर पे जान नहीं रहता, दम नहीं रहता, नोट्स अच्छा नहीं रहता, तो यहां पे क्लिक करता। लेकिन ये ये हम लोगों का काम है, इसीलिए अगर मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, आप कुछ कुछ का दिमाग में आता है कि अरे यार इतना कम पैसा में बड़े बड़े कोचिंग तो 2,000 5,000 10,000 रुपए लेते हैं। भाई पैसा से मत जाओ, क्वालिटी पे आओ, क्वांटिटी पे आओ। एक बार लाइव सेशन अटेंड करके आप देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि क्वालिटी क्या होता है। तो ये हो गया नोट्स का क्वालिटी, समय थोड़ा सा लिया आपका, लेकिन आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन मैंने दिया हूं। अगर आपको इस नोट से मेरे से मतलब मेरे से आपको ऐड होना है, तैयारी करना है मेरे साथ मिलके, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना आप, 8145355243, या तो 6205600622। इसमें सिर्फ चतुर्दशी के चलते मेरा जो रेगुलर फी रहता है 300, ये रेगुलर फी नहीं है, रेगुलर फी है 500 रुपया। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आ जाएगा, इसका फी हो जाएगा 500 रुपीज। लेकिन जो बच्चे अभी मेरे से ऐड हो रहे हैं उनके लिए कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा नोट्स के लिए। ठीक है, जो बच्चे ऐड हो रहे हैं सेम ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको मैं ऐड कर रहा हूं, उसी ग्रुप में फिर से नया तरीके से आपको टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन मैं आपको देते रहूंगा। कोई एक्स्ट्रा पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। अब अभी प्रेजेंट पे 300 रुपया है, नोटिफिकेशन आने के बाद 500, लेकिन जो बच्चे अभी ऐड होंगे उनका लगेगा ओनली 250 रुपया। ठीक है, ये सिर्फ चतुर्दशी का ऑफर है, ये डेली बेसिस पे नहीं रहेगा। ठीक है, 250 रुपया अभी आप देके मेरा ग्रुप में ऐड होंगे, आने वाले दिन पे आपसे कोई भी एक पैसा नहीं लिया जाएगा नोट्स के लिए। फिर से नया तरीके से आपको हम नया सिलेबस का आधारित हम देंगे। जो बच्चे जेटेट का तैयारी कर रहे हैं उनका 1 to 5 एंड 6 to 8 का 1 to 5 का रेगुलर फी रहता है 300 रुपया, लेकिन सिर्फ चतुर्दशी के चलते 250 रुपया। 6 to 8 का जो रेगुलर फी है वो है 500 रुपया, लेकिन मैं बोल के रखा हूं कि जब तक नया सिलेबस नहीं आता है तब तक के लिए 400 रुपया। ऑफर के लिए ये जो ऑफर है ये है आपका 350 रुपया, यानी कि चाहे आप साइंस के हो चाहे आप आर्ट्स के हो, दोनों के लिए आपका जो सेम फी है, कितना ना 350 रुपया। ठीक है, इसमें आपको 2016 का सिलेबस के आधारित नोट्स मिलते रहेगा। आने वाले दिन पे जब ओरिजिनल सिलेबस आ जाएगा फिर से आपको सारा चीज मिलेंगे। रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के, ध्यान रखिएगा जेटेड वाले, रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के आपको 1 to 5 एंड 6 to 8 का दोनों का नोट्स मिलेगा। 1 to 5 का फी है आपका 250, 6 to 8 का फी है आपका 350। इसमें से भी एक कॉम्बो ऑफर मैं आज लाया हूं कि जो बच्चा बीओ एंड जेटेट दोनों लेंगे उनके लिए बीओ का भी 250 रुपया एंड जेटेट के लिए भी 250 रुपया आज के लिए ओनली, यानी कि 500 रुपया में जेटेट एंड बीओ दोनों हो जाएगा। अगर आप ओनली सेपरेट चीज लोगे, सिर्फ जेटेट चाहिए 350 आज के लिए, सिर्फ बीओ चाहिए 250 रुपया। ठीक है, इतना तक क्लियरिटी मिल चुका होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं आपका बेस्ट बुक के लिए। देखो मेरे पास स्वरूप सक्सेना सर का बुक है शिक्षा का सिद्धांत। ये बुक क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी जान के रखो। देखो
अभी ये मत सोचना कि जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं यही बुक से छाप दिया हूं, नहीं। एक बुक से हम लोग बुक नहीं बनाते हैं, मिनिमम 10 से 15 बुक, 15 बुक, आप सही सुन रहे हो, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जितना भी शिक्षा का सिद्धांत का कंटेंट रहता है सबको मार्च करके मेरा टीम नोट्स बनाते हैं। एक भी नोट्स आपको नहीं मिलेगा जो कि कोई भी डायरेक्ट बुक से छापा हुआ हो, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, इस शिक्षा का सिद्धांत का एनर स्वरूप सेक्शन का आप बुक ले सकते हैं, दोनों सेम एडिशन का है, ये लेटेस्ट एडिशन का है। इस बुक का खासियत क्या है कि आसान भाषा में दिया हुआ है, इन डेप्थ दिया हुआ है, मेरे नोट्स में भी इन डेप्थ दिया हुआ है। जो चीज बहुत ज्यादा दिया हुआ है, अननेसेसरी दिया हुआ है, उसको हम लोग नोट से कट कर दिए हैं, क्योंकि ऐसे ही इन डेप्थ में ही ऑलरेडी दिया हुआ है। इस बुक का अगर हम लोग बात करें कि डिमेरिट क्या है, मेरिट क्या है, मेरिट इसका यही है कि बुक आसान भाषा में डिटेल्स में दिया हुआ है, बिल्कुल। डिमेरिट क्या है ना, इसमें एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू कितना है ना, हर हर टॉपिक में एगो, दूगो, तीन गो ना के बराबर एमसीक्यू आपको चाहिए, क्योंकि बिना एमसीक्यू का आप सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो एग्जाम जो आप दोगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट पे ही दोगे। सो डिसएडवांटेज यही है कि इसमें एमसीक्यू नहीं रहता है, एडवांटेज यही है कि कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। सो ये हुआ आपका बुक का, मेरे पास डेली बेसिस पे आते रहता है। सो अब इस बुक को भी ले सकते हो, नोट्स को भी ले सकते हो, तैयारी में लगे जाओ। और जेटेट का सिलेबस जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग लगे हुए हैं। बीओ का वैकेंसी 100% बहुत जल्द आने वाला है, रोस्टर क्लियर हो चुका है। 2025 एंड 26, नॉट ओनली 25, 25 एंड 26 सारे झारखंड झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हित में रहने वाला है। जो हमारे मुख्य जो शिक्षा मंत्री जी आए हुए हैं, इनके साथ मैंने जो 2 बार जो भी मीटिंग किया हूं, काफी पॉजिटिव रहा। इन्होंने बोले हैं कि जो भी चीज नहीं देखे हो इस बार सारा चीज मिलेगा। और अगर आप दूसरा डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर कीजिएगा तो सबसे ज्यादा एक्टिव अगर हैं आज की तारीख में तो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं। यहाँ पे मीटिंग, वहां पे मीटिंग, साक्षरता विभाग से मीटिंग, ये लगातार चलते रहे हैं, कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। यानी कि होप, भगवान को प्रे करते हैं, शिक्षा मंत्री जी को भी प्रे करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के हित में काम हो। और इसके लिए धन्यवाद। सेशन कैसा लगा कमेंट एक जरूर कीजिएगा, किस चीज का तैयारी करते हो, बीओ का या जेटेट का, इसका भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हुआ है, समय आपका ज्यादा ले लिया हूं, फिर से क्षमा चाह लेता हूं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।